तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताना है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। पता होना चाहिए कि जब कोई ऐसा कंडीशन आता है जहां पर कोई भी बात मतलब का ये क्लियर नहीं होता है, तो जो कोर्ट है वो प्रस्तावना के उद्देश्य को देखकर, ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना के उद्देश्य को देखकर क्या करती है, फैसला सुनाती है। ठीक है, समझिएगा कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किया गया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 से, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1947 से उद्देशिका को संविधान सभा में मंजूरी दे दिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में। नंबर सेकंड है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड है, बताइए कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिएगा। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। तो चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक में अगर पूछे किसके बारे में, तो जो मौर्य काल है, मौर्य काल का जो प्रशासनिक विभाग था, प्रशासन के बारे में काफी अच्छा खासा जानकारी दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त के अगर पूछे राजनीतिक गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु तो चाणक्य ही थे। ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इसके राजनीतिक गुरु चाणक्य रहे थे। और अगर पूछे आपका कि चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु बता दीजिए कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु में आपको भद्रबाहु नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और जैन धर्म के ये मतलब अनुयायी थे कौन, चाणक्य। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ना देखिए, सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक हर वर्ष जो है ना आपका ये जो 24 दिसंबर का डेट है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैडम विकाजी कामा को क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता। देखिए, मैडम जो कामा है ये पहली भारतीय थी जिन्होंने की तिरंगा फहराया था। कहां पर, स्टुगार्ड में। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा आपका कहिए कि इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कब फहराया गया था, तो वर्ष 1907 में। ठीक है, मैडम कामा जो है पारसी धर्म को मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति बताइए कौन होते हैं। आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना वही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के अध्यक्ष को बनाया जाता, नहीं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति बनते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1993 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम आया था। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, विशेषता में प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, उच्च मृत्यु दर और उच्च निर्धनता होता है, बट प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि आरसीबी जो है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसके पहले कप्तान कौन थे, विराट कोहली। बताना है कि आईपीएल 2022 में अब नया कप्तान किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, फाफ डू प्लेसिस बने हैं आरसीबी के नए कप्तान। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में 64वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता चला था। बताना है आपको कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में काजू के उत्पादन में पूछे तो ऑप्शन नंबर ए केरल है। भारत में नारियल का अगर पूछे नारियल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो नारियल में भी केरल है। इलायची अगर पूछ लेता है, इलायची मतलब छोटी इलायची, तो उसके लिए भी फिर से आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए
काजू, नारियल, छोटी इलायची, इन सबों में ना केरल टॉप पे है। फिर देखिए भारत में सब्जी के उत्पादन में अगर आपसे पूछता है तो सब्जी में आपका उत्तर प्रदेश। और आप एक बार देखिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तमिलनाडु में तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। अगर पूछे तालाब से कहां पर, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। भारत में चाय उत्पादन में अगर पूछता है कौन सा सबसे राज्य आगे है, तो असम आपको ध्यान रखना है। भारत में रबर का उत्पादन अगर पूछे तो रबर में भी आपका केरल ही सबसे आगे रहेगा। और भारत में जो बॉक्साइट उत्पादन है ना, ये उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, अगर पूछे कि बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो ओडिशा आपको नाम ध्यान रखना है। नंबर 13 है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है इसमें से, देखिए बौद्ध कला का सबसे अगर प्रसिद्ध पूछता है तो अमरावती आपको ध्यान रखना है। अमरावती स्तूप जो है ना, ये सातवाहन काल में बनाया गया था। ठीक है, सातवाहन काल में बनाया गया था। इसका जो खासियत है ना यह ये है कि इसका जो ऊपरी वाला जो पार्ट है ना, वो ना मतलब कहिए कि मार्बल का बना हुआ है, इसीलिए ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपका देखिए महरौली अभिलेख में किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली में तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है। ध्यान रखेंगे कि महरौली का जो लोह स्तंभ है ना, ये दिल्ली में है। और इस लोह स्तंभ में ना चंद्र की जो मतलब विजय अभियान है, इसकी चर्चा है, जिसे कि आप चंद्रगुप्त मतलब 2 के रूप में जानते हैं, इसे माना गया है। और पता होना चाहिए आपको कि महरौली का जो खासियत है ना, ये यह है कि इस लोहे में आज तक जंग लगा ही नहीं है। और ऐसा लगता है कि कभी जंग लगेगा भी नहीं शायद, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोहे में जंग नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता, बट यहाँ पे नहीं लगा है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उपनिषद के लिए ना वेदांत शब्द का यूज किया गया है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, पता याद रखिएगा इस बात को। और मुंडू को निषद से ना आपका एक शब्द लिया गया है, कौन सा, सत्यमेव जयते, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आप देखिए जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया हुआ तो नहीं है, हाँ 15 सितंबर जैसे आपका है ना, तो 15 सितंबर को आप इसे समझिए, सितंबर मंथ का देख लीजिए। 15 सितंबर को ना राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही है। नंबर 18 का बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, किस चीज के लिए, देखिए कॉफी के लिए छाया का फैक्टर, ऑप्शन नंबर जो सी है। मतलब यह कथन आपका सही है। चाय की खेती में भारत जो है ना, भारत में अगर पूछे चाय की खेती ना 1835 से ही स्टार्ट हो गया था। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। और नीलगिरी का जो पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी में चाय और कॉफी की जो है खेती किया जाता है। पूछा जा सकता है किसकी खेती होती है, चाय और कॉफी, आप ध्यान रखिएगा। बताइए कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 12 माह, मतलब 1 साल लगभग लग जाता है। और गन्ने की फसल के लिए लगभग 26 से लेकर 32 डिग्री टेम्परेचर का रहना अनिवार्य होता है। और अगर पूछे कि वार्षिक मतलब जो ये वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है ना, तो वर्षा भी देखिए 75 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत होती है। पता है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में लगभग सेम क्वेश्चन रहता है। बट यहाँ पे आपका एक बेनिफिट है आपके लिए, ऑप्शन नंबर आपको ई नहीं दिया हुआ है। अगर ई रहता, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता। यहाँ पे इन 4 में से आपको एक टिक करना है। वहां पे ऑप्शन नंबर ई अगर आया, थोड़ा सा भी डाउट हुआ आपको, या थोड़ा सा भी एक के बदले 2 ऑप्शन अगर वहां पे सही दे दिया, आप एक ऑप्शन पढ़ के, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे 5 महीना पढ़ के टिक कर देते हैं, हो सकता है कि 5 महीने और 7 महीने किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो आपको ए और सी यानी कि ऑप्शन ई वहां पे टिक करना पड़ता। बट आप ए टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और आपका वहां पे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है आपका ऑप्शन नंबर ई। बट यहाँ पे आपको एक बेनिफिट अच्छा खासा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई से आपको मुलाकात होने वाला है नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो रबी की नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मक्का की जो फसल है ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ के अकॉर्डिंग आता है। ध्यान रखेंगे कि खरीफ के, और रबी में आपका गेहूं, जौ, सरसों ये तीनों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक बताइए कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये भारत का
अंतिम राजपूत राजा रहा था। ये ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय को आप ना राय पिथौरा के भी नाम से जानते हैं। आपसे अगर यही ऑप्शन दे दे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, राय पिथौरा आप नाम ध्यान रखिएगा। नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नंबर 23 देखिए, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मैसूर ने नहीं किया था। ध्यान रखेंगे सब सहायक संधि सबसे पहले अगर पूछ लिया आपसे ना तो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने ही स्वीकार किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी आप देख रहे हो 1798 में सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी रॉलेट कानून के तहत, मतलब कि घटना होने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्पना चावला के नाम पे। देखिए कल्पना चावला भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में रखा गया है ये नाम। ठीक है, कल्पना चावला प्रथम ऐसी भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और क्या हुआ था कि कल्पना चावला जब ये कोलंबिया यान की जो दुर्घटना हो गई थी ना, इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत मतलब लिया गया अगर बहुत सारी बातें हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी वर्ष 2023 तक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गेहूं की वृद्धि 2023 तक 17% बढ़ जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी किया? तो ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट ने किया है। बताइए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थॉमस कप जो है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, देखिए नारंग कप है, चड्डा कप है, अमृत दीवान कप, ये सारे बैडमिंटन से ही संबंधित है। ध्यान देंगे कि बैडमिंटन के जो सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इसकी स्थापना आपसे पूछा जा सकता है तो वर्ष 1934 में किया गया था। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई आपका हो जाएगा 20 फीट और अगर नेट की ऊंचाई पूछा जाए तो 5 फीट। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको ये लास्ट वाली जो आपका जो प्रैक्टिस शीट आया था उसमें भी आपको ये बताया गया था। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएई का है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा सबसे विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून में है। ध्यान रखेंगे भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका शिमला में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से आप पुकारते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी भूविक्षेपी पवन के नाम से आप इसे पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी बताना है कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? नंबर 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर होता है। ध्यान देंगे कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच का अधिकतम दूरी अगर पूछे ना आपसे तो 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक देशांतर के बीच अगर समय पूछता है कि कितना का डिफरेंस होता है ना तो 4 मिनट का रहता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 35 प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बताइए। नंबर 35 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी B.S. मिन्हास राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी वॉशिंगटन DC में है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयदेव के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद। खुजराहों के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? नंबर 39
ऑप्शन नंबर डी, चंदेल के शासक के द्वारा ये खुजराहों का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी अगर पूछता है तो ये खुजराहों ही रहा था। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बताइए कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, एस विजय लक्ष्मी जो है ये शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है। नंबर 41 है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। इस्लाम से आया है सूफी संप्रदाय। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता बताइए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च निरक्षरता और निम्न मृत्यु दर, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे टिक करना है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है, देखिए वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ये सारे आप ध्यान रखिएगा। पंजाब में पूछता है कौन सा है, तो अबोहर है, नाम ध्यान रखेंगे, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, नंबर 44 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल का। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर आपका ए, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा बताइए कि कब अलग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 1936 2000। बिहार से उड़ीसा और झारखंड आपसे पूछा है, उड़ीसा हुआ था 1936 में, झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नंबर 47 बताइए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता नाम बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858 को। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर, पटना रहा था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था, और पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता अगर पूछता है तो इनायत अली और विलायत अली, इन दोनों को आप याद रखिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, त्यागराज। नंबर 50 है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, शिवहर का है। शिवहर का कितना है, 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई वायुमंडल है नहीं, इसीलिए हम वहां की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। पता होना चाहिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन अगर पूछे तो पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ फिलहाल ई राइट आंसर हो जाएगा। जल की कठोरता किसके कारण होती है, नंबर 52 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaH3HCO3 की वजह से होता है। ध्यान रखेंगे जल की अस्थाई जो अस्थाई कठोरता ध्यान रखिएगा, अस्थाई कहा जा रहा है। अस्थाई कठोरता को आप उबाल करके दूर कर सकते हैं, ठीक है, मगर अगर अस्थाई कठोरता हो तो उसे उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। पता होना चाहिए समुद्री जल के जो लवणता होता है इसका कारण क्या होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की वजह से क्या होता है, समुद्री जल में लवणता होती है। बताइए कि विषुवत रेखा पर कितने घंटे दिन जो है वो कितने घंटे का होता है, नंबर 53, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 12 घंटे का वहां पर दिन होता है। देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधा ही आता है, सीधा पड़ता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। किस पर, तो विषुवत रेखा पर। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, वायु क्या है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, डायबिटीज इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा होता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है ये सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री का मतलब समझिए 3.8 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बट आप इसे 4 डिग्री ही मानते हैं। एग्जाम वगैरह में आपके 4 डिग्री ही क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा और 4 ही आपको यहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो स्तनधारी नहीं है, नंबर 57 का बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। फ्रेंड्स देखिए नॉर्मली ना जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म दे और दूध पिलाए उसे ही आप स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं होता। मानव, बाघ, डॉल्फिन ये तीनों स्तनधारी के अकॉर्डिंग आते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इन सब में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवरक्त किरण का जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे ज्यादा होता है। देखिए
लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अगर पूछे कैसा होता है तो सबसे अधिक अगर पूछे तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बताइए कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसी टोफिनोन। आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर अश्रु गैस का फॉर्मूला आपसे पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाएगा, तो CCl3NO2 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो है वो बताइए कि कैसा होगा, क्या होगा ये बताना है। नंबर 60 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, उसकी जो चमक है ना वो कम हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग है जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। देखिए, प्राथमिक रंग का यूज जो है ना ये टीवी में होता है, टेलीविजन में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नीला, लाल और हरा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सारे प्राथमिक रंग है। फिर आपका जैसे देखिए पीला होगा, पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला को ना आप पीला, मैजेंटा, पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। और देखिए 2 प्राथमिक रंग को मिलाने से ये प्राप्त होता है, कौन सा? तो जो आपका ये द्वितीयक रंग है ये 2 प्राथमिक रंग को मिलाने से प्राप्त होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है ये 1590 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? नीदरलैंड में किया गया था, ठीक है। और टेलीविजन की खोज अगर पूछे गैलीलियो के द्वारा किया गया था। माइक्रोमीटर की खोज अगर पूछ लेता है आपसे किसने किया था तो नाम ध्यान रखेंगे, माइक्रोमीटर की खोज विलियम कोजिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 63, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया हुआ ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम ना मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। इसकी वजह से ना बच्चों का जो ये जो मतलब स्किन होता है ना ये नीला होने लगता है, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट लवण के कारण होता है। नंबर 64, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बताइए। नंबर 64 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है ये आपका प्रोटीन होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ये घट जाता है। नंबर 66 है, बताइए कि Mg2PO7 में P की ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या होगा। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आराम से वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, +5 आ जाएगा। पी की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कैडमियम होता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है बताइए क्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टेज को ये बदल देता है, ठीक है। और जो है ये ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है ये माइकल फेराडे ने किया था। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? नंबर 69, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रोपीन का। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। बताना है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर के नाम से आप इसे जानते हैं। मतलब क्या उच्च स्तर पर भाषा मतलब कि जो भाषा मतलब कहिए कि कंपाइलर जो होता है ना ये कहिए कि लैंग्वेज चेंज करने का एक मशीन होता है, सिंपल वे में से आप समझ लीजिएगा। नंबर 72, यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखेगा? लाल फूल को हरे शीशा में आपको देखने के लिए कहा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, काला दिखता है। माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था बताइए किस चीज का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना सी हो जाएगा, ईथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है। नंबर 63 देखा अभी आपने। नंबर 64, एक डायोड। आप यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए एक जो डायोड है ना केवल एक दिशा में चालन करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैथोड किरण का जो ये है ना मतलब ये केवल गैस का ही प्रयोग करके इसे मतलब आप कहिए कि पैदा कर सकते हैं, इसे समझिए। कैथोड किरण को केवल गैस का ही प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, ध्यान रखेंगे यह क्या होता है? अदृश्य होता है। बताइए नंबर 75, डीएनए में प्यूरिन क्षार बताइए किस तरह का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन
है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीएनए में प्यूरिन क्षार अगर पूछे तो एडिनिन व गुआनिन होता है। नंबर 75 अभी आपने देखा। नंबर 76 से मैथ्स का क्वेश्चन है।